कुछ तो है एक हिंदी कहानी, कुछ तो है जो बात हमें पता नहीं चल रही थी। बहुत सोचने पर भी कुछ पता नहीं चल रहा था वह बात क्या थी। जब घर पर एक आदमी आया था तो उसके बाद ही सब चिंता में डूब गए थे। उनके पड़ोसी ने देखा कि सभी लोग कुछ बात कर रहे हैं और उसने एक आदमी को जाते हुए भी देखा और उसके जाने के बाद सभी लोग पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। उसने सोचा कि चलकर पूछना चाहिए। जब वह उनके पास गया तो पूछा कि आप सभी लोग परेशान क्यों हैं? अगर कोई भी परेशानी की बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ। आप इस बात को जानते हैं, फिर ना बताने की कोई वजह नहीं है। सभी ने सोचा कि बताने में कोई हर्ज नहीं है, मगर अच्छा भी नहीं लगता है। उसके बाद अपने पड़ोसी को उन्होंने बताया कि दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजा था। जब धन की कमी आई तो हाँ, यह घर हमने गिरवी रख दिया था। सोचा था जब उनको नौकरी मिल जाएगी तो हम पैसे लौटा देंगे, मगर अब हमारे पास समय नहीं है। यह घर हमें खाली करना पड़ेगा क्योंकि समय पूरा हो गया है। उनके पड़ोसी ने कहा कि दोनों को नौकरी नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, दोनों को नौकरी मिल चुकी है, मगर अब वह हमारे साथ में नहीं रहना चाहते हैं। उनके पड़ोसी ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो वह यहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं। एक दिन दोनों भाई घर आए थे। उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब वह नौकरी की तलाश में थे। जब वह दोनों घर आए तो मैंने उनसे बात की थी कि जब नौकरी मिल जाए तो सबसे पहले यह घर हमें छुड़ाना होगा, नहीं तो यह घर हमारे पास से चला जाएगा। इस बात को तुम दोनों याद रखना क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। दोनों ने बात सुनी तो कहने लगे कि ठीक है, ऐसा ही होगा। कुछ महीने बाद वह दोबारा घर आए। इस बार उन्हें नौकरी मिल चुकी थी। मैं भी बहुत खुश हुआ था क्योंकि अब शायद हमारा घर बच जाएगा। हमें ऐसा लग रहा था कि खुशियाँ जल्द ही आएंगी, मगर खुशियों पर जल्द पानी फिर जाएगा कुछ पता नहीं था, क्योंकि इस बार वह दोनों कह रहे थे कि हमें नौकरी के लिए बहुत ही कम छुट्टी मिलेगी, इसलिए कम आना होगा। यहाँ तक भी सब कुछ ठीक था। हो सकता है इसके पास काम हो, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर उन्हें घर के बारे में बता दिया था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया पर चले गए। कुछ महीने बीत गए, वह नहीं आए थे। मुझे भी लगा कि उनके पास काम है और उन्हें समय नहीं मिल रहा होगा, इसलिए आना नहीं हो पाया होगा। लेकिन अब एक साल बीत गया था मगर वह नहीं आए। अब चिंता होने लगी थी क्योंकि बहुत समय बीत गया था। वह घर क्यों नहीं आए हैं, उन दोनों की चिंता हो रही थी, मगर कुछ नहीं कह सकते थे। एक दिन दोनों घर आए। उन्हें देखकर बहुत खुशी हुई थी क्योंकि आखिर वह दोनों ठीक थे, मगर वह दो नहीं थे, चार थे। उनके पड़ोसी ने पूछा कि तुम्हारे बेटे तो दो हैं, वे चार कैसे हो गए? ऐसा नहीं हो सकता था। उन्होंने बताया कि उन दोनों ने शादी कर ली थी। वह दोनों बहू शायद उनके साथ में ही काम करती थी, इसलिए दोनों की शादी भी हो गई थी। पड़ोसी बोला कि यह अच्छा तो नहीं है क्योंकि उन्हें इस बात को बताकर करना चाहिए था, मगर उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि वह घर पर भी तो बताकर कर सकते थे, लेकिन किसी ने भी ज़रूरी नहीं समझा था। अब जो हो गया था उसको वापस ठीक नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसमें परेशानी क्या आई थी अभी आपको पूरी बात पता नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। जब उन्होंने पूछा गया कि शादी के बारे में बताया भी जा सकता था, मगर तुमने तो कुछ भी ज़रूरी नहीं समझा। तुम्हें तो बस अपने बारे में सोचा और जो मन में आया वह किया। यह कोई भी अच्छी बात नहीं है जो तुमने की है। ऐसा कोई भी नहीं करता है।
तुम्हें सोचना चाहिए था। उसके बाद दोनों ने कहा कि हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो ठीक लगा वह हमने कर दिया। अगर आपको लगता है यह ठीक नहीं है तो हम भी यहाँ पर रहना नहीं चाहते हैं। यह बात बहुत बुरी लगी थी। कुछ नहीं हो सकता था। दोनों कहने लगे कि हम यह बात यहाँ पर कहने आए हैं कि हमारा काम भी बाहर ही है, इसलिए हमें यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें चलना होगा। हम यह बात यहाँ पर कहने आए हैं क्योंकि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद पिताजी ने पूछा कि अब इस मकान का क्या होगा? दोनों ने कहा कि इसे रहने दो और हमारे साथ चलो, क्योंकि यहाँ अब कुछ भी नहीं है। इस मकान के सहारे यहाँ पर रहना कोई ज़रूरी तो नहीं है। वैसे भी हमारा यहाँ पर आना ही बहुत कम होता है और इस मकान का हम क्या करेंगे? उसके बाद वह दोनों चले गए। बाकी आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ था। अब हमें यह घर खाली करना होगा और कोई दूसरी जगह देखनी होगी। शायद पता नहीं हमारे नसीब में क्या लिखा है। अक्सर हम हमेशा कुछ बातों को भूल जाते हैं जिनका असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है। आपको यह कुछ तो है एक कहानी कैसी लगी? हमें ज़रूर बताइएगा और आप इस कहानी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसी कहानियाँ घर-घर की कहानी होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको किस तरीके की कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। पारिवारिक या फिर इमोशनल स्टोरी या फिर लव स्टोरी या फिर आपको